तो सीजेपी के प्रोटेस्ट की तरह इस न्यूज को ज्यादा हाईलाइट नहीं मिली, बट मेरे ख्याल से इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। तो हाल ही में कश्मीर में कुछ बुक्स पकड़ी जाती है जिन पे काफी बवाल हुआ था, लेकिन ऐसा क्या था उन बुक्स में? तो उन बुक्स में था ग्लैमराइजेशन ऑफ टेररिस्ट एंड सेपरेटिस्ट। बड़ी खबर नहीं लग रही होगी, चलो एक दूसरी खबर बताता हूँ। तो भाई ये तो पता ही होगा कि सतलज फिल्म आई थी, लेकिन जो न्यूज अंदर द रिडार चली गई वो ये कि पंजाब में एक्सट्रीमिज्म थोड़ा थोड़ा करके अपने पैर फिर से पसार रहा है। वो अमृतपाल का केस तो याद ही होगा, अभी एमपी बना बैठा है वो। वैसे के कश्मीर से जुड़ी एक और खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं, और शायद जब तक वीडियो आए तब तक शायद से वापस चले जाए। लेकिन खैर अगर तुम ब्रॉडर पिक्चर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो पुरानी इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, जैसे कश्मीर का इशू, खालिस्तान का इशू, उसे वापस से रिकिंडल करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशली अगर तुम उस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि कैसे इंडिया में नक्सलिज्म का ऑलमोस्ट सफाया हो गया है। बट खैर चीजें तो मुझे हल्की सी ब्लीक दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे उमर अब्दुल्ला अलग आके दिल्ली में अपना धरना जमाए हुए हैं। खैर इस धरने का क्या रिजल्ट होता है, जम्मू कश्मीर को क्या अपनी स्टेटहुड मिलती है, उस स्टेटहुड के बाद क्या होता है, वो देखना तो इंटरेस्टिंग होगा। बट ऑन दी अदर हैंड पंजाब की गवर्नमेंट जिस तरह से इस खालिस्तान के इशू को एड्रेस कर रही है, दैट इज नॉट प्रॉमिसिंग। और इस सारी खिचड़ी के ऊपर तुम टॉप अप कर दो एक कोट अनकोट रेवोल्यूशन, जो कि गवर्नमेंट को टॉपल करके एक हॉचपॉच सी वीक गवर्नमेंट सेंटर में ला देता है। एंड अगर ये सारी चीजें तुम एक लाइन से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सारी चीजें हैं अ रेसिपी फॉर अ डिजास्टर। बट खैर ये सरकार इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में तो ठीक ठाक काम कर ही लेती है। बट यू नो कभी कभी अगर तुम्हारा ध्यान दूसरी चीजों में लगा हो तो काफी सारी चीजें अंडर द रेडार चली जाती है, जो कि फ्यूचर में जाके काफी ज्यादा तकलीफ दे सकती है।